वहीं फतेहाबाद हरको बैंक में हुए 74 करोड़ लोन घोटाला मामले और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के मामले में खट्टर सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो की समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने एसवाईएल मुद्दे का समाधान करने के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से भी अनुरोध किया है। इस बारे में मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से खास बातचीत के संवाददाता अनिल कुमार ने। सीएम विंडो को लेकर आज समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस मेरे साथ है मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार नंद जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सीएम विंडो की जो मासिक बैठक है, मासिक रिव्यू है, उसको लिया गया और क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क होने की वजह से 2-3 विभाग जो प्रमुख हमारे हैं उनका रिव्यू नहीं हो पाया, पर जितना रिव्यू हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए 3 एफआईआर दर्ज कराने के आदेश किए हैं। सबसे पहला मामला बहादुरगढ़ में एक अकाउंट्स ऑफिसर हैं जिन्होंने यूएलबी के अकाउंट से करीबन 88,68,000 रुपया विड्रॉ करके और निजी इस्तेमाल में ले लिया था। उनके खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है और उनके खिलाफ रिकवरी कराने का आदेश भी किया है। दूसरे मामले में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ में 50,000 जूट की बोरियां सन 2012 में गायब हो गई थी और वो इंक्वायरी काफ़ी दिनों से लंबित थी। जैसे ही मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उसके विरुद्ध भी मुख्यमंत्री जी ने एफआईआर दर्ज कराने के और रिकवरी के आदेश जो हैं वो पारित किए हैं। इसी तरह से कृषि विभाग में और बहुत ही गलत तरीके से कृषि यंत्रों के खरीद में एक फर्जीवाड़ा फर्म का मिला, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन जो अधिकारी सिरसा में नियुक्त थे करीबन पूरे महकमा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश प्राप्त किए। भूपेश्वर दयाल जी, फतेहाबाद के हरको बैंक में लोन घोटाले मामले में भी कोई कार्रवाई की गई है आज? हाँ जी, लोन घोटाले वाले मामले में 74 करोड़ के करीब लोन के जो घोटाला पाया गया है, उसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश जो पीछे 2 महीने पहले हुए थे, उनके चलते करीबन हमारा 38 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री जी के आदेश और उसके दबाव के चलते 38 करोड़ रुपया हमारा रिकवर हो गया है। जो बची हुई कार्रवाई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर हमें पूरा 74 करोड़ रुपया रिकवर करने का मुख्यमंत्री ने टारगेट दिया है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। भूपेश्वर दयाल जी, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और लोगों को भी काफ़ी परेशानी आ रही है और ये गतिरोध कैसे समाप्त होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री का भी इस दौरान करनाल में दौरा हुआ है और जो आपने दृश्य देखा है, घटना देखी है, मंच तक उखाड़ दिया गया और आपने कार्रवाई भी की और आगे आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे और ये किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, गतिरोध कैसे समाप्त हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए अनिल जी, इस समय 2 कार्रवाई चल रही हैं। एक तो किसानों का आंदोलन जो बड़ा लिमिटेड सा है, किसान बहुत ही मजबूरी में जो भी आंदोलन कर रहा है, एक तो आंदोलन चल रहा है और एक बहुत बड़े स्तर पे इसमें राजनीति चल रही है। जो कुछ करनाल में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत ही गलत था। आप एक तरफ देखें कि अमेरिका में जब एक कानूनी रूप से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध लोग सड़कों पे आते हैं तो उसमें सारी मीडिया उसको बोलते हुए लोकतंत्र की हत्या हो गई। दूसरी तरफ जब चुने हुए नुमाइंदे कानून बनाते हैं, उसको पारित करते हैं, लोकहित में देखते हैं, उसको आप लोकतंत्र की पराजय बताते हैं। तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है। करनाल में जो हुआ उसमें कोई भी हरियाणा के किसान नहीं थे, ज़्यादातर पंजाब से आए युवा थे और उसमें गुरनाम चुड़ूनी और उसके जो गुर्गे जो आदतन ब्लैकमेलिंग के आदी हैं, आप जो मिल ओनर्स हैं उनसे पता कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई वो करते रहे, जिस तरह की भी करते रहे हैं। अगर इतने बड़े नेता गुरनाम चढ़ूनी थे तो जीवन में 3 इलेक्शन लड़े, एक उनकी पत्नी ने, 2 उन्होंने, दोनों में 1% मत भी उनको आज तक कभी जीवन में नहीं मिले, इतने बड़े वो किसान नेता थे। ये तो कांग्रेस जो है 10 करोड़ रुपए देने के आरोप आए हैं आपस में, हमने तो लगाई नहीं। कहाँ पैसे का लेन देन चल रहा है, कहाँ क्या कलाकारी चल रही है, दुनिया भर के खेल हो रहे हैं और अब लोगों के सामने है। हमारी पार्टी इस पे विरोध जता चुकी है। तो आंदोलन और राजनीति दोनों को अलग करके देखेंगे तो जो राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो लोग मतों से चुनाव नहीं लड़ सकते वो अब दंगई पे और हुड़दंगई पे उतरे हुए हैं। भूपेश्वर दयाल जी,
एक एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति ने पैदल मार्च भी किया है और कृषि मंत्री से भी मिले हैं। जब इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपकी सरकार है इस समय? देखिए, एसवाईएल का जहाँ तक मुद्दा है उस पर सभी एक मत हैं। जो हमारे साथी किसान पंजाब से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, अगर हमने उनके जायज़ बातों का समर्थन किया है, उनको भी हमारे एसवाईएल का जो जायज़ हक है, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, हम उनसे उम्र में कम हैं और पानी के संसाधन में उनसे कमज़ोर हैं, उसका एक बड़ा दिल दिखाते हुए, कानून का सम्मान करते हुए और सारे फैसले लागू करके एसवाईएल का पानी जल्द से जल्द हरियाणा को मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा तो ये होगा कि जितने किसान संगठन हमारे हरियाणा की धरती पर बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो एसवाईएल का मुद्दा भी साथ के साथ समर्थन करें तो स्वागत योग्य है। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल। इन्होंने बताया कि आज सीएम विंडो की समीक्षा बैठक हुई है, उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।